आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच और यहां पर उपस्थित मेरे सभी साथी, आज मैं जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, वह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, उसकी कृषि परंपरा, वैज्ञानिक दृष्टि और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। मकर संक्रांति हमारे जीवन में आशा, परिश्रम और नव चेतना का संदेश लेकर आती है। यह वह क्षण है जब अंधकार से प्रकाश की ओर, जड़ता से गति की ओर और निराशा से उत्साह की ओर हमारा सामूहिक संकल्प प्रकट होता है। मकर संक्रांति का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितनी हमारी सभ्यता। वेदों और पुराणों में सूर्य की आराधना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सूर्य को जीवन का आधार माना गया है, क्योंकि वही ऊर्जा देता है, वही ऋतुओं का संचालन करता है और वही अन्न उत्पादन की प्रक्रिया को संभव बनाता है। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। यह खगोलीय घटना केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य भी है। इसी दिन से सूर्य की उत्तरायण यात्रा आरंभ होती है, जिसे शुभता, प्रगति और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। भारत की महानता इस बात में है कि एक ही पर्व पूरे देश में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। पंजाब और हरियाणा में यही पर्व लोहड़ी के रूप में अग्नि के चारों ओर उल्लास के साथ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति के साथ गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व भी है। राजस्थान में इसे सकरात कहा जाता है, जहां पतंगबाजी और तिल के व्यंजन प्रमुख है। गुजरात में यही पर्व उत्तरायण के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पूरा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति तिल गुड़ के रूप में मनाई जाती है और लोग कहते हैं तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला, जो सामाजिक सौहार्द का अद्भुत संदेश है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसे मकर संक्रांति ही कहा जाता है, जबकि तमिलनाडु में यही पर्व पोंगल के नाम से 4 दिनों का उत्सव के रूप में मनाया जाता है। केरल में यह पर्व मकर विलक्कु या मकर ज्योति के रूप में सबरीमाला में विशेष आस्था के साथ मनाया जाता है। असम में यह बिहू विशेषकर माघ बिहू कहलाता है, जो फसल उत्सव का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहा जाता है, जहां गंगा सागर मेले का विशेष महत्व है। ओडिशा में यह मकर संक्रांति या मकर चौला के रूप में प्रसिद्ध है। कश्मीर में इसे शिशुर संक्रांत, उत्तराखंड में घुघुतिया या उत्तरायणी और हिमाचल प्रदेश में माघी संक्रांति कहा जाता है। इस प्रकार यह पर्व पूरे भारत को एक अदृश्य सूत्र में बांध देता है। इतिहास गवाह है कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। हमारे पर्व खेतों, फसलों और किसान के परिश्रम से जुड़े हुए हैं। मकर संक्रांति उस समय आती है जब खेतों में फसल पककर तैयार होती रहती है। किसान महीनों की मेहनत के बाद जब सुनहरे खेतों को देखता है, तो उसके चेहरे पर जो संतोष और गर्व होता है, वही इस पर्व की आत्मा है। यह पर्व हमें सिखाता है कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने से ही जीवन समृद्ध होता है। महाभारत काल में भी मकर संक्रांति का विशेष उल्लेख मिलता है। भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि इसे मोक्ष का द्वार माना जाता है। यह विश्वास दर्शाता है कि यह काल केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। गंगा स्नान, दान और पुण्य कर्म की परंपरा इस बात को सिद्ध करती है कि यह पर्व हमें आत्मशुद्धि और समाज कल्याण की ओर प्रेरित करता है। तिल और गुड़ का सेवन इस पर्व की विशेषता है। तिल की कठोरता और गुड़ की मिठास हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी हो, व्यवहार में मधुरता बनाए रखना आवश्यक है। पतंगों का प्रकाश में उड़ना केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक है। जैसे पतंग ऊंचाई की ओर बढ़ती है, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए और जीवन की डोर को संतुलन के साथ थामे रखना चाहिए। आज के समय में जब हमारा जीवन तनाव और नकारात्मकता से घिरा हुआ है, मकर संक्रांति हमें परिवर्तन का साहस देती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है, वैसे ही हमें भी नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही कारण है कि मकर संक्रांति भाषण का विषय बनने योग्य है, क्योंकि यह हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और भविष्य के लिए प्रेरणा देती है। मकर संक्रांति हमें एक नई शुरुआत का संदेश देती है।
यह पर्व कहता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश निश्चित है। आइए हम सब इस पावन पर्व पर यह संकल्प ले कि हम अपने जीवन में ज्ञान, परिश्रम और सद्भाव को अपनाएंगे और भारत की इस महान सांस्कृतिक विरासत को गर्व के साथ आगे बढ़ाएंगे। यही मकर संक्रांति की सच्ची भावना है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।